नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है प्रत्यय। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यय के साथ साथ आपका और भी चीज़ें जो हैं, और भी पॉइंट्स हैं आपके, और भी तथ्य हैं जो कि परीक्षा में जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपका क्लियर होने वाला है आज इस टॉपिक के माध्यम से। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, प्रत्येक नियम को, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, जिससे आप किसी भी तथ्य से महरूम न रह जाएं, हर तथ्य से आप अवगत हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज इस प्रत्यय के साथ साथ हम इस वीडियो में और क्या क्या सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना हुआ है। क्या? प्रति जमा अय। अय का तात्पर्य होता है मेल, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, यानी शब्दों के अंत में जो मेल हो, यानी जो जुड़ता है। प्रत्यय यानी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके क्या करते हैं, उनके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। इतना तो हमने जान लिया कि प्रत्यय क्या है। अब ये जानना आवश्यक है कि प्रत्यय के भेद कितने हैं, यानी ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद। पहला क्या होता है? कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृदंत यानी कृत हो अंत में जिसके, उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत जमा अंत, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। कृदंत यानी धातुओं के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय। पहचान देखिएगा, ये पहचान है कि हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे। तो कृत प्रत्यय को पहचानने का नियम क्या है? पहचानेंगे कैसे कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर से बताती हूँ, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु क्या है? धातु के बारे में चर्चा मैंने क्रिया नामक जो अपनी वीडियो बनाई हुई है उसमें की हुई है। आप चाहें तो वो वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। यहाँ संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि धातु किसे कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। क्या होता है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप कैसे देखेगा? जैसे हंस, खा, चल, पी, रो, ये सारे क्या हैं? क्रिया का मूल रूप है। और इनको क्रिया कैसे बनती है? इन सारे शब्दों में जो मैंने अभी धातुएं बताई हैं, इनके अंत में ना शब्द अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे हंस ना, खा ना, रो ना, जा ना, यानी ना जोड़ा तो एक क्रिया बन गई ना, जाना, हंसना, खाना, रोना। यानी ये क्या है? यही पहचानने का नियम है। किसको? धातु को हम ऐसे ही पहचानते हैं, ना लगा करके, और क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और कृत प्रत्यय क्या है? सदैव धातु के ही अंत में जुड़ता है। एक उदाहरण देखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण देखिएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिया लिखावट। अब यहाँ पे जब हमने इसको मूल शब्द और प्रत्यय अलग किया तो लिख जमा आवट। लिख क्या है? धातु है। धातु को हमने कैसे पहचाना? लिख में हमने ना जोड़ दिया, शब्द बना लिखना, तो हमने फट से पहचान लिया कि ये क्या है? धातु है। और कृत प्रत्यय के बारे में मैंने नियम बताया कि यह सदैव धातु के अंत में जुड़ता है। धातुओं के साथ ही कृत प्रत्यय जोड़ा जाता है।
तो आपने देखा कि कृत प्रत्यय कैसे हमने पहचाना और इसका उदाहरण क्या था। अब उम्मीद करती हूँ कि कृत प्रत्यय बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा। आगे भी इस पे चर्चा होगी और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे, डाउट्स होंगे, वो आगे क्लियर होते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रत्यय की ओर और दूसरा प्रत्यय अपना है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, इसे तद्धितांत भी कहते हैं, यानी तद्धित हो अंत में जिसके। इसको कैसे पहचानेंगे? तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है। ध्यान दीजिएगा, तद्धित प्रत्यय को कैसे हम पहचानेंगे? यह सदैव संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है। या यूं भी कह लीजिए कि कृत प्रत्यय के बाद जितने भी प्रत्यय शेष बचते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जोड़ लेते हैं। कैसे? देखिएगा, मैंने एक उदाहरण लिया, नमकीन। अब आपने जब इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग किया तो शब्द क्या बना? नमक जमा ईन, नमकीन। तो नमक क्या था? संज्ञा था। नियम मैंने क्या बताया आपको कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब पे मैंने वीडियो बनाई है अलग से, और अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानने में अभी भी कुछ कठिनाई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उन वीडियोस को देख करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हमने कैसे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय को पहचाना और उदाहरण हमने देखे। देखिए, 99.9% जितने हमारे ये होते हैं शब्द शुद्धि से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं वह हमारे यहीं से क्लियर होते हैं। किससे? प्रत्यय से, उपसर्ग से, संधि से, समास से और अव्यय से। ये हमारे 5 टॉपिक्स अगर क्लियर हैं तो हमारा शब्द शुद्धि का जो छठा टॉपिक है ये अपने आप तैयार हो जाता है। और हाँ, अगर हमें शब्द शुद्धि का ज्ञान होता है तभी हम प्रत्यय को, उपसर्ग को, संधि को, समास को आसानी से पहचान पाते हैं। आपने देखा है कि प्रत्येक परीक्षा में जहाँ हिंदी भाषा अनिवार्य है वहाँ पर शब्द शुद्धि से भी संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो साथ के साथ मैं आपका प्रत्यय के साथ साथ शब्द शुद्धि का भी यहाँ पे शोधन करवाती जाऊंगी और तैयारी करवाती जाऊंगी। बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, देखना है और समझना है। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कृत प्रत्यय से संबंधित और तद्धित प्रत्यय से संबंधित कुछ और नियम देखेंगे और उनको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक शब्द परीक्षा में मोस्टली अक्सर पूछा जाता है लिखावट, और पूछा जाता है कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। बच्चे हमेशा क्या करते हैं? लिखना जमा आवट। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी भी कृत प्रत्यय क्रिया के साथ नहीं लगता है। मैंने ये बताया है, कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लगता है, और जब हमने लिखना जमा आवट लिखा तो क्या हुआ? गलत हो गया। लिखना एक क्रिया है, धातु नहीं है। धातु क्या होगा? लिख जमा आवट, लिख प्लस आवट, लिखावट। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि कृत प्रत्यय सदैव धातु के साथ लगता है, क्रिया के साथ नहीं। तो ये बिल्कुल हमें ध्यान देना है और परीक्षा में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एक प्रश्न पूछा गया था पटवारी की परीक्षा में, लुटेरा शब्द। लुटेरा शब्द एक दिया गया था और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उसमें से पूछा गया था कि कौन सा मेल सही है, लुट जमा एरा, लूट जमा एरा। बच्चों ने आंख बंद करके लुट जमा एरा लगाया। क्यों? लुट जमा एरा लुटेरा। और उन्होंने ये ध्यान दिया ही नहीं शब्द शुद्धि का कि लुट कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है? लूट। और जब ना लगा करके हम देखते हैं क्रिया बन जाती है लूटना। तो यहाँ गलत क्या था?
शब्द ही मूल गलत था। लोगों ने सोचा प्रत्यय गलत है, क्या गलत है, कहीं किसी ने कुछ किया तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें शब्द शुद्धि का ज्ञान न होने की वजह से ये गलती हुई। तो आगे आप ध्यान दीजिएगा, लुट कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है लूट, और प्रत्यय है यहाँ पर एरा, मिला करके लुटेरा शब्द बना। क्या बना? लुटेरा शब्द। अब देखिएगा आगे कुछ मैं कृत प्रत्यय का उदाहरण देती हूँ, कुछ तद्धित प्रत्यय का, जिससे आपको और क्लियर होता जाए। एक उदाहरण लीजिएगा, जैसे मैं कृत प्रत्यय के उदाहरण दूँ आपको। घुमाव, घूम जमा आव, घुमाव। घूम क्या है? धातु है। घूमना, न लगा दिया, घूमना बना, क्रिया बन गई, घूम धातु है, कृत प्रत्यय का हो गया। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे सजावट, सज जमा आवट, सजावट। ये किसका उदाहरण हो गया? आपने देखा कृत प्रत्यय का हो गया। अब तद्धित प्रत्यय का उदाहरण देखिएगा, जैसे सपेरा, सांप जमा एरा, क्या बना? सपेरा। सांप क्या था? संज्ञा था। मैंने नियम बताया था, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। शब्द लीजिएगा सौंदर्य, तो सुंदर जमा य, क्या बना शब्द? सौंदर्य। सौंदर्य शब्द हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि सौंदर्य में सुंदर मूल शब्द है और प्रत्यय कौन सा है? य प्रत्यय है, और मिला करके क्या शब्द बनता है? सौंदर्य। इसके बारे में, सौंदर्य के बारे में आगे भी मैं चर्चा करूंगी और तब आपको और क्लियर करूंगी, क्योंकि बिना नियम बताए अभी आपके हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिनाई आए। चलिए कुछ उदाहरण, मैं कृत प्रत्यय का एक और आपको उदाहरण बताऊं। एक नियम ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कभी भी क्या होता? उनके कभी भी कृत प्रत्यय में ई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत ई प्रत्यय नहीं आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, अगर दर्शनीय शब्द खूब पूछा जाता है परीक्षा में, आप देखते होंगे, सीटेट की परीक्षा ले लें या आप बोर्ड की परीक्षा में ले लें, दर्शनीय शब्द अक्सर आता है। उसमें पूछा जाता है कि दर्शनीय में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। तो मान लीजिए आपने रटा है, तो आपने लगा दिया दृश्य, धातु है मूल, दृश्य जमा अनीय, ये तो सही हो गया दर्शनीय। लेकिन आपने अगर लगा दिया दर्शन जमा ईय दर्शनीय, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईय प्रत्यय कभी भी धातु के साथ नहीं लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, ईय प्रत्यय धातु के साथ कभी नहीं लगता है। धातु के साथ हमेशा अनीय प्रत्यय लगता है। क्या है? धातु के साथ सदैव अनीय प्रत्यय जोड़ा जाता है, ईय प्रत्यय कभी भी नहीं जोड़ा जाता है। ईय प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात ईय प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, अनीय प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है और आपको कंफ्यूज करने के लिए इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए, माननीय, पूजनीय, नमनीय, ये सब अनीय प्रत्यय के उदाहरण हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा नमनीय, नम धातु है, अनीय प्रत्यय मिलाकर के क्या हो गया? नमनीय शब्द बना। मैंने कहा पूजनीय, पूज धातु है, आपको पता है, ना शब्द लगाकर देख लीजिए, पूजना शब्द बन जाएगा, क्रिया बन जाएगी, यानी पूज धातु है और क्या प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। और ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। और कृत प्रत्यय में कभी भी ईय नहीं लगता है, ईय प्रत्यय नहीं होता, अनीय होता है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, ताकि आपसे कभी भी गलती न हो। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था सीटेट की परीक्षा में, पूछा गया था कि किसमें ईय प्रत्यय नहीं है। 4 विकल्प दिए गए थे और पूछा गया था किसमें ईय प्रत्यय नहीं है। शब्द दिए गए थे दर्शनीय, माननीय, नगरीय और जातीय। दर्शनीय, नगरीय, जातीय, मानवीय, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब आप देख लीजिए अलग अलग करके। दर्शनीय के बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया है यहाँ कि दर्शनीय में
कभी भी धातु के साथ ईय प्रत्यय नहीं लगता, तो आपने यहाँ देख लिया ईय प्रत्यय किसमें नहीं है, दर्शनीय में नहीं है। मानवीय, नगरीय और जातीय में ईय प्रत्यय है, लेकिन दर्शनीय में ईय प्रत्यय नहीं है। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है। दृश्य जमा अनीय, दर्शनीय। एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है और ये पूछा हुआ प्रश्न है, आरु प्रत्यय नहीं है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, बीमारू, जुझारू, दुधारू, गंवारू, और पूछा गया था इसमें किसमें आरु प्रत्यय नहीं है। ये ऐसे उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से अतरंगे टाइप से उदाहरण हैं जो कि आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बीमारू, जुझारू, दुधारू, गंवारू। अब आप देखिएगा, बीमारू में आरु प्रत्यय है नहीं। क्यों? क्योंकि बीमा कोई शब्द नहीं बनता, बीम और आरु कोई शब्द बनता, बीम नहीं, यानी यहाँ बीमारू में आरु प्रत्यय नहीं है। जबकि जुझारू में जूझ जमा आरु सही है, जुझारू शब्द बनेगा। दूध जमा आरु दुधारू, यानी गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय जो होती है। गंवार, गांव, आरु यानी गंवारू, यानी गांव से संबंधित जो व्यक्ति है। तो आपने ये देखा कि जो 3 उदाहरण थे उसमें आरु प्रत्यय लगा हुआ था, जबकि चौथा जो एक बीमारू शब्द है इसमें आरु प्रत्यय नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल आपको ध्यान देना है, और बहुत सारे परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकें। लेकिन अगर आप नियम जानते रहेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी और आपसे गलती नहीं होगी। जैसे कभी आपसे परीक्षा में अगर आड़ी प्रत्यय का उदाहरण पूछा जाता है, सबसे पहला ऑप्शन सबका आता है कबाड़ी, जबकि ये गलत है। कबाड़ी आड़ी प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कबाड़ी में ई प्रत्यय है, क्योंकि कबा और आड़ी, कबा जमा आड़ी कोई शब्द नहीं बनता है। शब्द क्या बनता है, कबाड़ जमा ई, कबाड़ी। बुहार जमा ई, बुहारी। तो ये कुछ विशेष उदाहरण थे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और इनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि प्रत्यय को हम कैसे पहचानेंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कुछ विशेष नियम भी बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके शेष भाग के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में अति शीघ्र उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। और हाँ, आपने कमेंट्स देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।